दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज सुबह सवेरे लाहौर पहले नंबर पर रहा। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने स्मॉग की सूरत हाल को इंतहाई खतरनाक करार देते हुए आज पंजाब असेंबली का खुसूसी इजलास तलब कर लिया। मरी में गरज चमक के साथ बारिश, मौसम सर्द, इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में भी गरज चमक के साथ बारिश। भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह ने कैनेडियन शहरियों के खिलाफ इंटेलिजेंस ऑपरेशन का हुक्म दिया। हरदीप सिंह निजार कत्ल केस में कैनेडियन नायब वजीर खारजा डेविड मॉरिसन का कौमी सलामती कमेटी में इंकशाफ। कहा उन्होंने ही अमरीकी अखबार में अमित शाह के नाम की तस्दीक की थी। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरबख्श सिंह पन्नू ने कहा कि अमित शाह की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ अमरीका और कनाडा की सलामती के लिए खतरा हैं। आलमी बरादरी को भारतीय जबर के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। बानी पीटीआई भी जल्द जेल से रिहा हो जाएंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी से गुफ्तगू। बुशरा बीबी की रिहाई में किरदार के सवाल पर जवाब से गुरेज। बोले हम डील पर यकीन नहीं रखते, कोई डील नहीं करेंगे। बानी पीटीआई के खिलाफ ये मुकदमात जाली हैं। ये भी कहा कि बानी पीटीआई फौज या किसी फर्द के खिलाफ नहीं, वो पॉलिसियों के खिलाफ हैं और चाहते हैं कि पॉलिसियों को दुरुस्त किया जाए। सदर ममलिकत ने खुसूसी अदालत ओवरसीज पाकिस्तानी प्रॉपर्टी बिल की मंजूरी दे दी। डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन तरमीमी बिल की भी मंजूरी। दोनों बिल्स की मंजूरी आइन के आर्टिकल 75 के तहत दी गई। समुंदर पार पाकिस्तानियों के लिए खुसूसी अदालतों के क़याम के कानून के तहत वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुशावरत के साथ खुसूसी अदालतें कायम करेगी। जमीयत उलमा इस्लाम फी के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने दावा किया है कि आईनी तरमीम के लिए हुकूमत ने 11 वोट खरीद लिए थे। हुकूमत को JUI के 8 वोट दरकार थे। अगर जमीयत उलमा इस्लाम वोट ना भी देती तो बहुत गंदा ड्राफ्ट आ जाता। दिलेर इस्माइल खान ने मीडिया से गुफ्तगू में यह भी कहा कि PTI ने उन पर तनकीद नहीं, तारीफ की है। रहनुमा JUI सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि चीफ जस्टिस समेत टॉप 3 जजेस में से किसी एक को आईनी अदालत का सरबराह होना चाहिए। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए कहा हुकूमत अगर ये नहीं चाहती तो अपने MNAs या सेनेटर्स में से किसी एक का नाम दे दे। अगर मुदाखलत के नतीजे में बेंचेस बनने हैं तो सुप्रीम कोर्ट नहीं चल पाएगी। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 25 की जाएगी। कौमी असेंबली में हुकूमत की जानिब से बिल जुमे को पेश किया जाएगा। बिल की मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस समेत 25 जजेस पर मुश्तमिल होगी। नई कानून साजी से मुताल्लिक़ स्पीकर चेंबर में मुशावरती इजलास, तजावीज़ का तबादला। जजेस की तादाद 17 से 21 करें या 24, हमें कोई एतराज़ नहीं। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की गुफ्तगू। आईनी बेंच के सामने पेश होने का भी कह दिया। कहा 26वीं आईनी तरमीम और आईनी बेंच पर एतराज़ है, दुरुस्त नहीं समझते, चैलेंज भी करेंगे, लेकिन ये मतलब नहीं कि अपने मुकदमात लड़ना छोड़ दें। जो अदालत मयसर है उसके सामने जाएंगे। रहनुमा PTI असद कैसर का 27वीं आईनी तरमीम की मुखालफत का ऐलान। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि बेगम साहिबा की रिहाई, पेशावर रवानगी, गंडापुर की पहले धमकियां, फिर जुलूस से गायब होना मामूल की कार्रवाई नहीं। ये दोनों शख्सियात किसी नूरा कुश्ती और मुआफ़ी तलाफ़ी की खबर देती हैं। ये सब कुछ बानी PTI की मर्जी के बगैर नहीं हो रहा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम गोजी ने कहा कि वज़ीर आला अली अमीन चाहते हैं कि बुशरा बीबी पार्टी की क़यादत संभाल लें। इन वजूहात और इस्लामाबाद से 2 बार खुद साख्त रोपोशी की वजह से पार्टी उन्हें शक की निगाह से देखती है। बुशरा बीबी को सियासत करनी है तो खुलकर मैदान में आए। इस्लामाबाद के सेक्टर I-8 पार्क में दौरान डकैती मुज़ाहमत पर लड़का लड़की जख्मियों को पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इस्लामाबाद में गुज़श्ता 2 रोज़ के दौरान 2 बैंक और 2 कैश वैन लूटने की वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। डाकुओं की फायरिंग से एक शहरी जाँ बहक हो गया। 3 गार्ड्स और 5 शहरी जख्मी हो चुके हैं। सेक्टर G9 में मुसल्ला डाकुओं ने कैश वैन से उतरने वाले गार्ड्स को फायरिंग करके जख्मी किया और रकम का थैला लेकर फरार हो गए।
डाकुओं की फायरिंग से जख्मी एक शख्स अस्पताल में दम तोड़ गया। सेक्टर G410 में भी क्लेशनकोव बरदार डाकुओं ने सिक्योरिटी गार्ड को जख्मी किया और रकम लूट कर फरार हो गए। लाहौर में निजी कॉलेज की तालिबा से मुबैना ज़्यादती की गैर मुसद्दक़ा खबर फैलाने का मामला। महकमा दाखिला पंजाब ने एक और मुकदमे की तहकीकात के लिए GIT तश्कील दे दी। GIT सोशल मीडिया पर तालिबा की माँ होने का दावा करने वाली खातून से तफ्तीश करेगी। कराची की खातून ने सोशल मीडिया पर खुद को तालिबा की माँ जाहिर किया था। गुलबर्ग पुलिस ने खातून के खिलाफ पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर रखा है। नायब वजीर दिफा रूसी फेडरेशन का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से रूसी फेडरेशन के नायब वजीर दिफा की मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। दो तरफा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को फरोग देने पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने रूस के साथ रिवायती दिफाई ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया। फरीकैन ने मुख्तलिफ सिक्योरिटी और दिफाई शोबों में ताउन को मजीद फरोग देने के अज़्म की तौसीक की। नायब वजीर दिफा रूसी फेडरेशन ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान आर्मी की कामयाबियों को सराहा। पाकिस्तान को 3 माह में 2 अरब 30 करोड़ डॉलर की बैरूनी फंडिंग मौसूल। मिलने वाले फंड में IMF से 7 अरब डॉलर के नए कर्ज में से 1 अरब डॉलर की पहली किस्त भी शामिल है। सुई नॉर्दर्न और सदर्न ने गैस कीमतों में इजाफे के लिए दरखास्तें ओगरा में जमा करा दी। सुई नॉर्दर्न ने 64 रुपये 16 पैसे, सुई सदर्न ने 669 रुपये फी MMBTU का इजाफा मांग लिया है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पानी और बिजली के अदम फराहमी के खिलाफ एहतजाज। पुरानी सब्जी मंडी, पटेलपाड़ा गार्डन, स्टील टाउन के मकीनों का एहतजाज। नेशनल हाईवे, गुरु मंदिर, लसपेला, नश्तर रोड, यूनिवर्सिटी रोड और अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक जैम रहा। चंद घंटों बाद एहतजाज खत्म हुआ, ट्रैफिक रात गए बहाल। कराची में गैर मुल्कियों को पुलिस वर्दी में मलबूस डाकुओं ने लूट लिया। मुबैना डकैती की वारदात इतवार को खयाबान मुजाहिद के करीब पेश आई। पुलिस के मुताबिक गैर मुल्कियों का कहना है मुलजिमान उनसे $1080 लूट कर ले गए। वजीर आला सिंध का कराची में गैर मुल्कियों से लूट मार का नोटिस। कहा, सयाहों को लूटना और ज़दोकोब करना निहायत हौसला शिकन वाक़या है। इस तरह के वाक़यात से मुल्की वक़ार ख़राब होता है। और बैतलाहिया में 25 बच्चों समेत 93 फ़लस्तीनियों के कत्लेआम पर अमरीका भी बोल उठा, हमले को हौलनाक करार दे दिया। शहरियों की इतनी बड़ी तादाद में अमवात पर इसराइल से वजाहत देने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हक़ूक़ दफ्तर का कहना है कि 3 माह का सबसे हलाकत खेज़ वाक़या है। 24 घंटों में गज़ा में 143 फ़लस्तीनी, लेबनान में 82 अफराद शहीद। फ़लस्तीनी बच्चों के कत्ल के खिलाफ लंदन में बरतानवी पार्लियामेंट हाउस के बाहर मुज़ाहिरा। इसराइल को हथियारों की फराहमी बंद करने का मुतालबा।